सूचना देना है कि 11 तारीख की शाम 3 बजे नवनिर्वाचित 24 विधानसभा सदस्यों विधान परिषद सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मैंने भी शपथ लिया। शपथ केवल पद का नहीं लिया, और भी कई शपथ लिए इसके साथ में। पहला शपथ तो ये लिया कि जो संकल्प मैंने बार बार अपने सभाओं में दोहराया है, जनप्रतिनिधियों के समक्ष मैंने कहा है, पंचायतों को मिले उनकी सरकार और वेतन पेंशन भी मिले अब की बार। और फिर जब उसको ठीक करने के लिए पार्टी ने निर्णय ले लिया और घोषणा कर, चाहे वो IIT जाने का संकल्प रहा हो, चाहे छपरा के बसों पर से कैरियर खुलवा देने का संकल्प रहा हो, चाहे एक गरीब घर से आया था तो अमीर बनने का संकल्प था, और चाहे छपरा में आकर राजनीति करने का संकल्प था, पद को हासिल करने का संकल्प था, सारे संकल्पों को मैंने आज तक पूरा किया है। तो इस बार का जो संकल्प है, उन तीनों संकल्पों को मुझे पूरा करना है, और इसी ध्येय से मैं राजनीति में हूँ। तो जब ऐसा आया कि टिकट काट दिया गया, तो मेरे पास में शहादत का ऑप्शन था नहीं। अब क्या है कि उसूलों पे, आप तो जानते हैं, मशहूर शेर है आपके वसीम बरेलवी जी का, कि उसूलों पे आज आए, उसूलों पे अगर आज आए तो टकराना जरूरी है, और जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इसी चिंतित क्यों उनको लेकर, तो मैं बता दूं कि जनप्रतिनिधि से पीछे उनकी चिंता नहीं करता हूँ। मेरा मानना है, अगर आप लोगों को मेरा वो डायरी मिला होगा, नहीं होगा तो आज मैं उपलब्ध करा देता हूँ। उसमें मैंने एक लेख लिखा है, आप देखिएगा, वैदिक काल से हर पंचायत जो है अपना ग्रामीण चुनता था, और जब गुप्ता पीरियड जब आया चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय, तो ग्रामाधिपति का चयन होता था, और गांवों की सरकार जो है गांव से ही चलती थी। गांव के लोग योजना बनाते थे, गांव के लोग उसका कार्यान्वयन करते थे, गांव के लोग उसका अनुश्रवण करते थे, गांव के लोग ही संरक्षण करते थे, और तब भारत जो है सोने की चिड़िया बनने का गौरव प्राप्त कर पाया था। आज अगर अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं, सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और सेवाओं को पहुंचाना है, तो उसका कार्यान्वयन, मैं तो कहूँगा योजना बनाने से शुरू होना चाहिए, लेकिन चलिए अभी पहले जो योजनाएं बनी हुई है, उन योजनाओं के कार्यान्वयन, अनुश्रवण और संरक्षण की जिम्मेदारी पंचायतों को मिलनी चाहिए, और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाले वार्ड सदस्यों को भी उसमें कभी बकरी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। जब तक हम पंचायतों को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक गांव की सरकार नहीं बनाएंगे, जब तक चुने हुए पंचायती प्रतिनिधियों पर विश्वास करके उनसे कार्य नहीं लेंगे, उनके जो अधिकार जो बने हुए हैं पंचायती राज अधिनियम में, उसको जब तक उन तक हस्तांतरित नहीं करेंगे, तब तक गांव का विकास और अंतिम व्यक्ति का जो जीवन में जो बदलाव लाने हैं, अर्थात जो हो पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए मेरे जनप्रतिनिधि मेरे बहुत प्यारे हैं, जनता के चुने हुए वो जो पंचायती राज प्रतिनिधि है, उनकी शक्ति में इजाफा हो, उनको अधिकार मिले, उनको सम्मान मिले, और यथोचित सम्मान तभी होगा जब सारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों की तरह उनका भी नियमित वेतन हो, पेंशन हो, और जो भत्ते होते हैं, मेडिकल सुविधा होती है, वो सब हो। तो इसलिए ये सब मेरे संकल्प हैं, ये सब मेरे जो परसों मैंने शपथ लिया, तो शपथ के साथ इन संकल्पों को मैं दोहराया मन ही मन, इसे पूरा करना है। और आज आप लोग समझ इसलिए रख रहा हूँ ताकि आने वाले 6 वर्षों में आप मुझसे बार बार पूछ सके, हिसाब ले सके कि आपने जो बातें कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में छपरा के सर्किट हाउस में 13 अप्रैल को, उसमें से कौन कौन से संकल्प पूरा कर पाए, या कितनी प्रगति उसमें मिली। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, कुछ पूछता हूँ। जो बातें आई हैं, ऐसा दल है जो उस विचारधारा को पोषित करने के काम आएगा और हमारे स्वप्न को पूरा करने में काम आएगा। तो कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जिस घर में पहले से रहा था, वहाँ बहुत दोस्त है, बहुतों को पहचानता हूँ, तो निश्चित रूप से उनके जो साथ में मिलना जुलना बात करना जो है वो ज्यादा हो रहा है। लेकिन देखते आगे क्या होता है। अगर भाजपा आपके टर्म कंडीशन को मानती है, तो क्या भाजपा में पुनर्वापसी होगी? मेरे साहब कहना है, कोई भी दल मेरे लिए अछूता नहीं, आगे तारीख में कोई भी दल जो है अछूत नहीं है जब राजनीति में है। और एक बात बता दूं, बहुत पहले जो पनारसा ने कहा था, वीक इज अ लाइफ टाइम इन पॉलिटिक्स, एक सप्ताह में जीवन जी गया था राजनीति में। तो अभी तो हमारे पास 20 महीने हैं, जिसके पहले मुझे निर्णय लेना कि 2024 के चुनाव में, तो उसके पहले मुझे निर्णय लेना कहीं ना कहीं नहीं पड़ेगा कि 2024 के चुनाव में किस पक्ष में जाऊँ। तो अगले 20 महीने के अंदर ये होता है कि इसी हफ्ते हमारे पास में कोई एक ऐसा ऑफर आया जिससे लगे कि नहीं, मैं सारण के और बिहार की बेहतर सेवा कर सकता हूँ, तो निश्चित रूप से मैं उसे आज भी स्वीकार कर सकता हूँ, और नहीं तो 20 महीने तक मैं इंतजार करूंगा। फिर इसमें इन दिनों में तय कर लूंगा कि आखिर कौन सा दल है जिसके साथ जाने से मैं सारण और बिहार के लिए बेहतर कार्य कर पाऊंगा, और अपने संकल्पों को पूरा करने में मैं सफल हो पाऊंगा। तो जब तक छपरा नगर निगम के मेयर के बारे में और छपरा नगर निगम के कार्यपालक जो है वो जब तक नहीं इस पर क्या कहते हैं कि इनिशिएटिव क्या कहें, जब तक उसके बारे में वो संवेदनशील नहीं
स्वतंत्र है अभी। निर्दलीय है, स्वतंत्र है। क्या लगता है कि जो 24 का जो इलेक्शन होगा वो निर्दलीय ग्रुप में होगा या किसी पार्टी के साथ? आपने मन बनाया था कि 19 में बन रहा था, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं रामधारी सिंह दिनकर की 4 पंक्तियां यहाँ उद्धृत करना चाहूंगा। पहला है, स्वातंत्र गर्व उनका जो नरफाकों में प्राण गंवाते हैं, पर नहीं बेच मन का प्रकाश रोटी का मन चुराते हैं। तो मन का प्रकाश तो मैं नहीं बेचने वाला हूँ किसी भी कीमत पर। मुझे कोई खरीद नहीं सकता, ऐसा कोई व्यापारी नहीं खरीदना लग रहा है वो खरीद ले। पहली बार बता दूं। और दूसरा बता दूं कि स्वतंत्र मनुष्य की ताकत क्या होती है। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, स्वाधीन मनुष्य की इच्छा के आगे पहाड़ हिल सकते हैं, रोटी क्या ये अंबर वाले सारे श्रृंगार मिल सकते हैं। तो स्वाधीन मनुष्य तो सितारे थोपने की औकात रखता है। और चूंकि मैं स्वाधीन अभी हूँ तो मैं अपनी ताकत को समझता हूँ। इस स्वतंत्रता को मैं क्या कर सकता हूँ, तो अगले 20 महीने तक यदि मैं कहीं और नहीं गया इस बीच में, तो जब से कहा कि अभी लाइफ एंडिंग पॉलिटिक्स, तो अगले सप्ताह में क्या हो जाएगा नहीं जानता, लेकिन अगले 20 महीने तक मैं जनसंपर्क ही नहीं करूंगा। जो जो मैंने वादे किए हैं, जो जो मैंने संकल्प दोहराए हैं, उस पर कार्य करते हुए दिखेगा। और आप लोग बीच में आकर बीच बीच में बताते रहूंगा कि क्या सफलता मिली, मैंने क्या किया। अब बिल्कुल जो रोड मैप बनाकर एक इस हफ्ते क्या हुआ, इस महीने क्या हुआ, इस वर्ष क्या हुआ, उस तरीके से मैं अपना आकलन स्वयं करूंगा। किसी और को आकलन का मौका बाद में। लोकसभा चुनाव की तैयारी में हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि महाराजगंज का सांसद बदलेगा इस बार। आप हैं कैंडिडेट? बिल्कुल है, इसको लेके कोई संदेह मने मत रखिएगा। लेकिन आज जो है वो प्राथमिकता नहीं में 2024 में उसका निर्णय मैं 23 के अंत में भी ले सकता हूँ और 24 के शुरुआत में भी ले सकता हूँ। किस पार्टी से सर? इसलिए कहा ना मैंने कि निर्णय में अभी मेरे पास 20 महीना समय है उसके लिए तय करने। अगला लक्ष्य मतलब महाराजगंज और लोकसभा कोई में। पार्टी आप नहीं देती है टिकट, आप निर्दलीय भी लड़ेंगे? निर्दलीय लड़के जीत कर दिखाया ना भाई, इसमें तो 2 लोकसभा था, एक लोकसभा जीतना कौन सी बड़ी बात है। मतलब लक्ष्य 2024 एकदम 2024 में कैंडिडेट है हमारी ओर से, मैं हूँ कि कोई और है, मेरी ओर से कैंडिडेट है। इसमें कोई संदेह न रखे। अब मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। मतलब वर्तमान जो सांसद है उनके लिए राह बहुत कठिन होने वाली है। कठिन नहीं होने, राजनीति का अंत होने वाला होगा 2024 से। और वार्ड लड़ेंगे तो वार्ड में खड़ा करना, इस राजनीति का राजनीति को जगह नहीं।